नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सुबह हो गई है अपनी। अभी चले हम लोग काम पे। तो ये काम वाली लाइफ तो जैसे चलती रहेगी। मौका मिला थोड़ा सा एक वीडियो बनाने का। जो व्लॉगर्स की भाषा में व्लॉग बोलते हैं, अपने लिए वीडियो है, क्योंकि अपना सिर्फ डिस्कशन है, कोई व्लॉग नहीं है। तो देश दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, दिखाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। और उसके साथ साथ हो रही है पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिक्स है, ये इसका तो शायद लेवल ही अलग है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स तो मुझे तो सिर्फ इस वक्त सिर्फ इंडिया में ही नज़र आ रही है। बाकी शायद किसी और कंट्री में पॉलिटिक्स नहीं हो रही, बाकी और कंट्री में तो सिर्फ फायरिंग ही हो रही है। चलिए, नो इश्यूज़, हम इस पे ही बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटी बात जो मुझे समझ में आई, जो पिछले 2 4 5 दिन में नोटिस किया, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल रहा है और जो इशू है, ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत मेजर इशू है ये अपने आप में। क्योंकि ये आग अगर बढ़ी तो ये बहुत घर ले डूबेगी, ये ऐसी है। अब इस पे रीजंस बहुत हैं, वीडियोज़ आप लोगों ने हज़ार देख लिए होंगे, लोग हज़ार तरह की बात करते हैं। कुछ एक वीडियो बनाया था मैंने, अगर आपने देखा हो तो, और नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, कि मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से स्प्रेड होती है और गवर्नमेंट को इस पर क्या एक्शन ले लेना चाहिए। क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी अब एक महामारी की तरह फैल रही है। बिना किसी सर पैर के लोग वीडियो बनाते हैं। भला हो सस्ते इंटरनेट का, जिसने लोगों को इतने हाथ पैर दे दिए, इतनी जुबान दे दी कि वो अपना नाम तक लिखना नहीं जानते, लेकिन व्लॉग बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहे। अब प्रॉब्लम वही है, वही इशू, कि आप लोगों ने हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे पिछले कुछ दिनों में, जो दोनों तरीके की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पक्ष में भी बात कर रहे हैं, फेवर में भी बात कर रहे हैं। तो अब इससे हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज़ तो, जो हमारा विपक्ष है ना, वो अपने आप को वाकई में ये शो कर रहा है कि दे डोंट डिजर्व टू बी इन ओपोजिशन। ये लोग हर जगह अपनी भद्द पिटवाने में लगे हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, जानबूझ के करते हैं या फिर इनको क्या प्रॉब्लम है। दुनिया भर में ओपोजिशन है, यूएस में ओपोजिशन है, इजराइल में ओपोजिशन है, बाकी और कंट्रीज है, कनाडा में ओपोजिशन है, दुनिया भर में ओपोजिशन है। इंटरनल इश्यूज हर कंट्री में होते हैं और चलती रहती है बातें। ओपोजिशन होता ही इसलिए है कि जो कुछ आपको गलत लगता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि ये चीज़ गलत है, इसके अगेंस्ट आप भी आवाज़ उठाओ, ताकि गवर्नमेंट एक सही डिसीजन ले जो पूरे देश के हित में हो, लोगों के हित में हो। मोटा मोटी तो बात यही होती है। इसलिए एक ओपोजिशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, और एक वेल एजुकेटेड, मैं बोल ही सकता हूँ, वेल एजुकेटेड तो बोल ही लूँगा, लेकिन इन लोगों में तो ये भी नहीं है। ये लोग तो सिर्फ वाकई उस चीज़ पे पहुंच गए हैं कि किस तरह से हमें सत्ता मिल जाए। मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, वो लोग बोलते हैं, जो प्रो बीजेपी वाले हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये जो ओपोजिशन है, जितने भी लोग बैठेंगे, तो सब सिर्फ सत्ता के भूखे हैं कि किस तरीके से इनको सत्ता मिल जाए। आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, हर आदमी, हर पार्टी ये सोचती है कि मैं रूल करूं। ये सभी का होता है, इसीलिए चुनाव होते हैं और इसीलिए हार जीत भी होती है और इसीलिए इलेक्ट होकर भी आते हैं लोग। बट अब वाकई में फील होता है कि यार क्या बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं ये। जब आपकी कंट्री थोड़ी सी बैड सिचुएशन में होती है, जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी इन फेवर्ड होती है, कि आपको फेवर नहीं कर रही है चीज़ें, तो वहाँ पर आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए। उस टाइम आपको उस चीज़, उस वक्त तक, जब तक वो वक्त गुजर जाए, तब तक आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद आप आवाज़ उठाइए, उसके बाद आप गवर्नमेंट से सवाल कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तो सीधे तौर पे, मैं अभी नाम भी लूँ तो इनको, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या फिर समाजवादी पार्टी का, या और भी जो कोई लोग हैं, जो भी जितने भी इंडिया अलायंस के हैं, इनको महामूर्ख भी कहा जाए ना तो कम है। अभी गवर्नमेंट को ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बोले कि खामनेई की मौत पे कि
इट वॉज नॉट गुड। वो गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेगी। जब नेहरू के टाइम से हमने गुटनिरपेक्षता बनाई हुई है, तो आज फिर क्यों अलग से उंगली कर रहे हो? जहाँ गवर्नमेंट को सही लग रहा है वो लोग डिसीजन ले रहे हैं उसी हिसाब से, क्योंकि वो डिसीजन सिर्फ एक अकेली गवर्नमेंट का नहीं है, वो डिसीजन 140 करोड़ 1.4 बिलियन लोग उनको अफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसे कोई कुछ भी मुंह उठा के बोल देगी। बहुत कैलकुलेटेड डिसीजंस होते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है, अभी ट्रेड डील हुई उस पे इशू हुआ, एप्स्टीन फाइल हुआ तो उस पे इशू हुआ, अभी एक नया ये अब लड़ाई चल रही है, इस पे ये इशू चल रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ना। तो अब सोच के देखिए गवर्नमेंट किस लेवल के प्रेशर में होगी इस वक्त। लेकिन डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो यहाँ पे डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि शो हो रही है कि शांत, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एग्रेसिव डिसीजन नहीं है। जो भी जहाँ भी बोला जा रहा है सिर्फ लिमिटेड और कैलकुलेटेड बोला जा रहा है। और जितने ये लोग हैं जो खामनेई की मौत पे देश भर में हल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं, भाई किस लिए? ठीक है, धर्मगुरु थे, मान लिया आपके लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने देश के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करो। ठीक है, आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करो। ऐसे तो धर्मगुरु भाई ये आसाराम बापू भी था, राम रहीम भी था। उन्होंने गलत किया तो क्या हिंदुओं ने साथ दिया उसका? नहीं ना। जब वो उसके देश के लोग खुश हैं उसके जाने से, तो आप लोग क्यों अपने आप को एक नए पचड़े में फंसा रहे हो कि हम लोग ये दिखाएं कि वो हम तो प्रो खामने वाले लोग थे, या फिर हम प्रो ईरानी बंदे हो गए। स्टॉप यार, नहीं करो ये सब। जिस देश में रह रहे हो पहले उस देश के बन लो अच्छे से, उसके बाद बात कर लेना किसी दूसरे देश की, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। कुछ चंद लोगों की वजह से, कुछ चंद इन्फ्लुएंसर भी इंक्लूड हो गए इसमें, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है पूरा। कोई ऐसा शायद अच्छा नहीं बोलेगा ऐसे लोगों को, मेरी नज़र में तो, कि इन लोगों को कोई मेडल दिया जाना चाहिए। शर्म करो यार। जब बात देश की आती है तो कम से कम उस टाइम पे तो यूनाइट हो जाओ, उस टाइम पे तो एकता दिखाओ। आधे तो हम लोग जो हिंदू हैं, ये आधे तो हम लोग जाति में बटे हुए हैं, आधे क्या पूरे ही बटे हुए हैं। किसी दिन आएगा ये हम पे भी, जिस दिन हम आपस में लड़कट के मर जाएंगे। शर्म करो यार। खैर दोस्तों, और तो अभी बुरा लगता है, कहीं दूर बैठे होते हैं जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, इस तरह की सिचुएशन में देश को देखते हैं, तो नो डाउट बुरा लगता है, तो इमोशंस बाहर भी आ जाते हैं। बाकी आप देश के अंदर रह रहे हो, देश से बाहर रह रहे हो, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।